नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी के नाम भी रिश्ते। सुबह के 7:30 बजे थे। निधि स्कूल के लिए तैयार होकर चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। उसने धीरे से डोर सरका कर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। अतः उसकी हिम्मत ही अंदर जाने की नहीं हुई। वो नीचे ड्राइंग रूम में आई तो उसने देखा पापा सोफे पे बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपने गुल्लक में से 50 रुपये निकाल कर पैकेट में रख लिए। बैग उठाकर जब वह बस के लिए निकलने लगी, वहाँ घर की नौकरानी सरोज आ गई। पिछले 10-12 वर्षों से वह काम करने को कारण सरोज घर के सदस्य की तरह हो गई थी। निधि बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। निधि ने मायूस नजरों से सरोज आंटी को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। सरोज ने जबरदस्ती टिफिन अपना बैग में डाला। निधि स्कूल के लिए निकल आई तो सरोज सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज के लड़ाई झगड़े से इस तरह 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। निधि के माता पिता नरेश एवं नीतू दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पे कार्यरत है। निधि उनकी इकलौती संतान है। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर दोनों में नौकरी शुदा होने के कारण दोनों के अहम हमेशा टकराते रहते। कोई अपने को किसी कम मानने को तैयार नहीं है। इस कारण दोनों हर समय बात बात पे एक दूसरे से लड़ते रहते थे। रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर नरेश पिछले कुछ समय से नीतू से तलाक को चाह रहा था, पर वो चाहता है कि निधि की जिम्मेदारी नीतू उठाए। नीतू को भी तलाक देने में कोई हर्ज नहीं थी। वो सोचती कि वो सुंदर है, जवान है और इतनी अच्छी नौकरी भी कर रही है, उसे कौन सी दिक्कत है। अब वो इस रिश्ते को ढोते रहने के मूड में नहीं है, इसलिए वो भी तलाक तो देना चाहती थी, पर वो निधि की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आखिर कौन ऐसा शख्स होगा जो उसकी शादी कर उसकी जवान होती जा रही बेटी को भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार होगा। अतः वह निधि की जिम्मेदारी नरेश को देने को साथ नरेश की जायदाद में हिस्सा चाहती थी, ताकि आगे की जिम्मेदारी मजे से कर सके। बस इसी कारण से आए दिन दोनों आपस में लड़ते रहते। चूंकि बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के झगड़ों के बीच पिसती है बेचारी निधि। छुट्टी का दिन तो मानो उसके लिए बिल्कुल पहाड़ सा हो जाता। लड़की होने के कारण उसे अकेले घर से बाहर कहीं जाने नहीं दिया जाता था। जब तक सरोज घर में रहती तब तक उसे किसी तरह निधि का समय कट जाता था, पर सरोज के जाने के बाद एक क्षण भारी हो जाता था। वह स्कूल से घर आकर अपने कमरे में डूबकी जाती। उसके मम्मी पापा आए दिन के झगड़े के कारण ना तो नरेश या तो नीति कोई दोस्त था या रिश्तेदार उनके यहाँ आते हैं, और ना निधि की सहेलियाँ। निधि के दादा दादी भी इसी शहर में रहते हैं। पहले सभी साथ में रहते थे, पर जैसे ही नीतू को नौकरी लग गई उन्होंने अपना अलग घर ले लिया। बच्चों की व्यक्तिगत जिंदगी में अधिक दखल अंदाजी नरेश के माता पिता को पसंद नहीं, इसलिए उन्हें कोई समझाने एवं संभालने वाला नहीं है। स्कूल में हमेशा चहकती रहने वाली निधि घर आते ही गूंगी गुड़िया बन जाती। वह केवल सरोज आंटी से ही बात करती और ज्यादातर बातों का जवाब हूँ हाँ में देती थी। रोज की तरह नीतू और नरेश ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, निधि को चोट लग गई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि निधि बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। उसे आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, पर जिंदगी मौत से हार गई। नीतू और नरेश स्तंभ रह गया। उसे ऐसा झटका लगा था, अपनी सुध बुध खो बैठे थे। दुर्घटना की खबर पाकर निधि की दादी भी आ गई। उन्होंने बेटा एवं बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। घटना की जांच के लिए पूछताछ शुरू हुई। टीचर स्टूडेंट सभी ने बयान के लिए गए। वही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से निधि नीचे गिर गई। निधि की तेरहवीं निपटने के बाद नरेश ने अपनी मां को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुम दोनों खूनी हो, तुम्हारी जिद मेरी पोती खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। दादी माँ चली गई। सरोज तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला और नरेश और निधि से कहा, मेम साहब, अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी निधि की सिसकियों से भरी है। उसे मैं कभी अपनी गोद में कभी छिपकर रोते हुए देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि उसे लेकर कहीं भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, इसलिए ऐसा ना कर सकी।
अगर चली गई होती तो शायद वो आज जिंदा होती। नरेश और नीतू के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फीली तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार हो चुकी थी। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से नीतू ने निधि के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। महीने दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखे थे। कैसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखे थे। उसने वह अलमारी खोली तो निधि का हल्का ब्लू लाइट सूट, जिसे वो अक्सर पहना करती थी, नीचे गिर पड़े। आज शायद नीतू के अंदर माँ जाग गई थी। वो रोते हुए अलमारी के सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ पर एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथ से खोला। डायरी में आगे के कुछ पन्ने में फटे हुए थे। आगे के पृष्ठ के पेज पर टूटे हुए दिल का रास्ता छोटे छोटे टुकड़े में दर्ज थे। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर का मीनिंग प्यार होता है, पर आप लोग तो प्यार ही नहीं है। पापा, आप मम्मी से कहते हैं कि यह तुम्हारी बेटी है, और मम्मी आप पापा से कहते हैं कि यह तुम्हारी बेटी है। क्या मैं केवल एक से पैदा हुई थी? अब मैं बड़ी हो रही हूँ। मुझे ही पता है कि मैं आप दोनों से किसी से भी अकेले तो पैदा नहीं हुई। फिर आप दोनों से क्यों कहते हैं कि हमारी बेटी? अगले पेज था। पता नहीं आप लोगों को, जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामा अनु को अब प्यार से मेरा बच्चा कहते, तो मुझे लगता कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ? मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर आपने मुझे कभी प्यार बच्चा नहीं कहा। मम्मी, जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती है, पर खाना हमेशा अपने बेटे नक्श की पसंद का ही बनाती है। मम्मा, मुझे तो राजमा बहुत पसंद है। एक दिन मैंने आपसे कहा भी था आप राजमा बनाओ, पर आपने कहा मुझे तंग मत किया करो, वो खाना सरोज आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब खाने का मन नहीं करता। पापा, मैं आपके साथ आज आइसक्रीम खाना चाहती हूँ, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब चीनू मासी और मौसा जी मुझे और विपुल को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे थे, फिर वो क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू चीज़ें हैं? पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये सब सुनाई दे कि निधि को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने के बाद ना सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को भी कहीं परेशान नहीं करती, मैं खुद ही कहीं चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? एक पेज पे था, आई लव यू सरोज आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता था तो अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। और सबसे अंतिम पेज पे था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रोमिस मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। नीतू डायरी को सीने से लगा लेकर जोर जोर से रो पड़ी। नरेश भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया। शायद बेटी के गम में उसे भी तोड़ कर रख दिया था। नीतू ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए नरेश के चेहरे पे भाव बदलते जा रहे थे। वो खुद को संभाल नहीं पाया और वही जमीन पे बैठ गया। नीतू रोते हुए बोले, नरेश, पता है एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था, जिसे रिश्ते को हम बहुत समझते थे, हमारी दीदी ने उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। नरेश, हम दोनों अपनी बच्ची को खून किया है। नरेश फूट फूट कर रो पड़ा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।